दुर्गा पूजा के अवसर पे मैं जितने भी बुजुर्ग हैं उनको सादर प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। 2 लाख रुपया पॉकेट में रख के शॉपिंग कर लिए, झकाझक कपड़ा ब्रांडेड पहन लिए, ये दुर्गा पूजा नहीं है। आपको देख करके लोग उदास होते हैं, ये दुर्गा पूजा नहीं है। आपको देख के लोग खुश हों, ये दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा में खुद भी हंसिए और आसपास के लोगों को हंसाइए, सभी जीव जंतु से प्यार कीजिए। तो क्या आप रावण बनना चाहते हैं? आपके जो भी सहयोगी हैं, उनके परिवार में जो बच्चे हैं, उनके माँ पिता हैं, नाना नानी हैं, उनके लिए वस्त्र दीजिए, उनके लिए मिठाई दीजिए, उनको बख्शिश दीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सिद्धांत राज और अभी आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं अक्षय ऊर्जा शॉप में और हमारे साथ यहां के प्रोप्राइटर हैं ओम प्रकाश भारद्वाज जी। तो आइए आज हम उनसे जानते हैं कि इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर तमाम देशवासियों को क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे। तो सर, आपका सबसे पहले केबी न्यूज़ नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रोशन सर की टीम लगातार पिछले कई वर्षों से हमारे समाज के जो भी जीव प्रेमी हैं, यानी जीव हित का जो भी काम करते हैं या व्यापार करते हों, सबों के मन की बात अपने प्लेटफॉर्म पे रख के और लोगों को प्रेरित करने का काम किया जा रहा है इस टीम के द्वारा। दुर्गा पूजा के अवसर पे मैं जितने भी बुजुर्ग हैं उनको सादर प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। जितने भी हमारे मित्र हैं उनको जय माता दी बोलता हूं और जितने भी हमारे छोटे भाई और बच्चे हैं उनको यही आशीर्वाद देता हूं कि खूब फूलो फलो, खुशहाल जीवन को प्राप्त करो और माँ दुर्गा हमारे देश की तरक्की में हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे देश में जो भी असुर शक्ति है उसका नाश हो। हमारे समाज में जो भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार का सद्बुद्धि भगवान दें। जो भी हमारे विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाई में मन लगे और जो उनका ड्रीम है उसको वो पूर्ण करें। समाज के लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको प्रेरणा लेनी चाहिए हमारे ब्रजेश जी उर्फ बिरजू जी से। हमारे ब्रजेश जी उर्फ बिरजू जी मेरे सहयोगी हैं। ऐसे ही अभी किसी काम से हेमंत भारती जी कहीं गए हैं, या फिर चंद्रसेन जी हैं, या मैं भी हूं, या हमारी टीम है साइकिल यात्रा एक विचार, या हमारे टीम के सदस्यों के द्वारा बहुत सारा संगठन चलाया जा रहा है, जैसे साईं की रसोई नाम से, बच्चों की पाठशाला के नाम से, जयमंगला रक्त वाहिनी के नाम से, साइकिल पे संडे नाम से, पर्यावरण साथी नाम से, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। सबका सोच एक ही है। अभी कुछ दिन पहले ही कहा जाता है ना कि आप जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। जी हाँ, 2014 में हमने जो आम का पेड़ बोया तो आम दिखना शुरू हो गया है। अगर बबूल में बोता तो बबूल दिखता। आम बोने का मतलब ये हुआ कि ठीक मेरी एजेंसी के पीछे हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर है। आप वहां आज से देखेंगे कि एक फ्लैक्स बोर्ड लगा हुआ है, हनुमान जी की रसोई। यहां पहले गांजा पीते थे लोग, इस मंदिर के पीछे छिपके लोग गांजा पीते थे और शराब की तस्करी होती थी। अब यहां शाम के समय यहां के स्थानीय युवकों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, व्यवसायियों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा जरूरतमंद लोगों को भोजन निःशुल्क कराने का शुभ कार्य पिछले 1.5 महीने से चल रहा है और ये अनवरत जारी रहेगा। आप लोगों से हम निवेदन यही करते हैं कि जैसे हमारे ब्रजेश जी उर्फ बिरजू जी हमारे सहयोगी हैं, ये प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने समाज के वैसे जरूरतमंद बच्चे जिनके माँ पिता लाचार हैं, मजबूर हैं, वो अपने बच्चे को नया वस्त्र और मिठाई नहीं दे पाते हैं। इनकी आमदनी कोई 50,000 और 1 लाख रुपए महीने की नहीं है, लेकिन इनकी सोच हमारे देश के संतों वाली सोच है कि जियो और जीने दो। इनकी सोच उन महान आत्माओं के जैसी है। इनकी सोच हमारे हेमंत जी की सोच, चंद्रसेन जी की सोच, और वो जितने संगठन हैं, साइकिल यात्रा एक विचार, जयमंगला रक्त वाहिनी, साईं की रसोई, बच्चों की पाठशाला, साइकिल पे संडे, पर्यावरण साथी और अनगिनत महिला सम्मेलन, लियो क्लब, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, सब की सोच एक ही है कि जैसे पहले के जमाने में जो सक्षम थे वो
कई बीघा जमीन स्कूल और कॉलेज के लिए निःशुल्क दान किए। आज जीडी कॉलेज ही देखिए, जीडी कॉलेज की भूमि 25 बीघे की जमीन अगर रतनपुर ड्योढ़ी वाले, अगर हर्रक कोठी वाले, और एक का नाम मैं भूल रहा हूं, संपोदार साहब या शाह जी थे, उन्होंने भी अपनी जमीन दान किया था। तो कई दशकों से वहां बच्चे निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे ही मटिहानी में हाई स्कूल है, बड़ौनी में है, तेघड़ा में है। पूरे बिहार या यूं कहें संपूर्ण देश में जितने भी धर्मशाला स्कूल कॉलेज हैं वो महान आत्माओं के द्वारा दान में दिया गया है। वैसे ही हमारे ब्रजेश जी सहित जितने संगठन हैं सबको मैं महान आत्मा मानता हूं। ये रोना नहीं रोते हैं कि मैं जमींदार नहीं हूं, मैं करोड़पति नहीं हूं। इनके दिल में संत वाला स्वभाव है, बस दया वाला स्वभाव, जियो और जीने दो वाला स्वभाव। हमारे देश को सोने की चिड़िया तब कहा जाता था जब ऐसे ही स्वभाव हमारे देश के सभी नागरिकों का था। जिस दिन से ये स्वभाव देने का बंद हुआ है उसी दिन से हमारे देश में गरीबी आने लगी और हमारे देश में भूखमरी आने लगी। हमारा देश पूरे विश्व में नंबर 1 था। फिर से नंबर 1 अगर बनाना है तो अपने दाएं बाएं आगे पीछे देखें कि कौन ऐसा जरूरतमंद है जिसके बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है। अगर आपके पास दूध खाने की क्षमता है तो आधा लीटर दूध बगल के बच्चे को तो आप दे ही सकते हैं। जो श्रद्धा से आप मंदिर में जाते हैं प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, पत्थर की मूर्ति का उन पे भरोसा और विश्वास करके उनकी पूजा करते हैं और कर रहे हैं। और ये जो जीव है, चाहे वो मनुष्य हो, गाय, घोड़ा, कुत्ता, पशु, पक्षी, इनमें तो प्राण प्रतिष्ठा ऊपर वाले किए हैं, माँ दुर्गा की है। तो ऐसे साक्षात मूर्ति को अगर किसी चीज का अभाव है, वस्त्र का या भोजन का, दवाई का या शिक्षा का या घर का, तो दिल खोल करके आप उनकी मदद कीजिए। वही दुर्गा हैं, वही काली हैं, वही लक्ष्मी है, वही हनुमान जी हैं, वही भोला बाबा हैं, वही विष्णु भगवान हैं। हर आत्मा में परमात्मा रहते हैं। और इसको मैं पहले भी बोल चुका हूं और आज पुनः बोल रहा हूं। जाति की गंदी राजनीति करने वाले को आप सब जरूर एक क्वेश्चन पूछिएगा कि अगर परमात्मा आत्मा में रहते हैं तो किस जाति के आत्मा में? किसी जाति के राजनीति करने वाले की औकात नहीं है कि इसका जवाब दे सके, क्योंकि इसका कोई जवाब ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ड्राइवर का काम किए थे, अर्जुन जी के रथ के चालक थे। क्या मैसेज वो दिए समाज को? आप लोगों को सिर्फ महाभारत टीवी पे देखना नहीं है, उसमें क्या प्रेरणा मिल रहा है उसको अपने जीवन में अपनाना है। भगवान श्री राम जी का ननिहाल चित्रकूट साइड में ही है जहां मां सीता का अपहरण हुआ था। भगवान राम चाहते तो अपने नाना की सेना लेकर रावण पे आक्रमण करके सीता को ले आते, लेकिन भगवान राम जानते थे कि कैसे हम विजय प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने सुग्रीव, जो प्रताड़ित था समाज के द्वारा, जिसके पत्नी का अपहरण बाली कई बार कर लिया था, वैसे प्रताड़ित व्यक्ति सुग्रीव का सहारा लिया, केवट का आशीर्वाद लिया, सबरी माता का आशीर्वाद लिया, तो विजय प्राप्त किया ना। किस पर विजय प्राप्त किया? आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रेरणा वाली बात मैं बोल रहा हूं। उस अहंकारी रावण पर विजय प्राप्त किया जो विश्व का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा धनवान और सबसे बड़ा बुद्धिमान था, जिसका पुतला 3 दिन बाद हम सब जलाएंगे पूरे देश में, रावण दहन दशहरा के दिन। तो क्या आप रावण बनना चाहते हैं? मतलब समाज को भूल के सिर्फ अपनी कमाई के लिए आप सारे नीतियों को छोड़ देना चाहते हैं? रावण का घर तो सोने का था, लेकिन फिर भी उनको वो सम्मान नहीं मिला। रावण तो सबसे बड़े विद्वान थे, हर साल अपमान मिलता है। इस चीज से आपको सीख लेनी चाहिए इस दुर्गा पूजा में कि जियो और जीने दो का अगर मंत्र आप सीख लिए हैं तो बाकी कोई गायत्री मंत्र, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसी में सारा श्रेय मिल जाएगा आपको। जिस दिन आपके मन में ये आ जाएगा कि आपके घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट, दाई या नाई या हमारे कुम्हार पंडित जी या हमारे मल्लिक जी जो सूप दौरा देते हैं या मिठाई बनाने वाले लोग, जो भी हैं हमारे समाज के कर्मयोगी, हमारे मजदूर भाई, श्रमिक भाई, वो भी हमारे ही जैसे भगवान के दूत हैं। जिस दिन ये समझ में आपको आ जाएगा, हमारे पूर्वजों को तो समझ में आया था,
जो भी उनके खेत में काम करने वाले होते थे, उनके जीवन में तरक्की के लिए जो भी सहयोग करते थे, जिसको आजकल लोग पचपनिया बोलते हैं, उनको अपनी महंगी जमीन बसने के लिए देते थे। प्रति वर्ष हर फसल में उनका हिस्सा होता था, खेत से ही मिल जाता था। लेकिन जब से ये हिस्सेदारी पढ़े लिखे समाज के लोगों ने देना बंद कर दिया कि ड्राइवर का वेतन 10,000 है, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं देंगे। ये ठाकुर जी हैं, इनका दाढ़ी बनाने का 20 रुपया हुआ तो हम 50 कौंची का देंगे, जबकि आप ऑर्केस्ट्रा और डीजे में गड्डी उड़ा देते हैं। उससे क्या होगा? आत्माओं को खुश कीजिए। आपके जो भी सहयोगी हैं, उनके परिवार में जो बच्चे हैं, उनके माँ पिता हैं, नाना नानी हैं, उनके लिए वस्त्र दीजिए, उनके लिए मिठाई दीजिए, उनको बख्शिश दीजिए। दुर्गा पूजा यही है कि हर चेहरा खुश रहे। अब आप 2 लाख रुपया पॉकेट में रख के शॉपिंग कर लिए, झकाझक कपड़ा ब्रांडेड पहन लिए, ये दुर्गा पूजा नहीं है। आपको देख करके लोग उदास होते हैं, ये दुर्गा पूजा नहीं है। आपको देख के लोग खुश हों, ये दुर्गा पूजा है। जैसे हमारे ब्रजेश जी या हमारे जितने बेगूसराय के साइकिल यात्रा एक विचार या जयमंगला रक्तवाहिनी या साईं की रसोई, साइकिल पे संडे, पर्यावरण साथी, बच्चों की पाठशाला, महिला सम्मेलन, रोटरी क्लब, लायंस क्लब के सदस्य जब निकलते हैं सड़कों पे, तो जरूरतमंदों के चेहरे पे खुशी आ जाती है। ये दुर्गा पूजा हुआ। ऐसा दुर्गा पूजा मनाइए। आप ली रेंगलर लेवाइस खरीद लेंगे, पहन लेंगे, इससे आप सिर्फ खुश होंगे। आपको देख के कोई खुश हो, ऐसी क्षमता बनाइए। आप अगर लाख रुपए का आप शॉपिंग कर रहे हैं दुर्गा पूजा में, तो आपके ऊपर अधिकार है। जैसे पेड़ पर चिड़िया का अधिकार रहता है, वो आपके लगाए हुए पेड़ पे आके आम तोड़ लेता है, आप उसको रोक नहीं पाते हैं। वैसे ही आपके जीवन में तरक्की में जिसने भी आपको सहयोग दिया है, चाहे आशीर्वाद रूपी सहयोग, बधाई और शुभकामना दिया है, या अपने कर्म से सहयोग दिया है, या सहयोग नहीं भी दिया है, जिसको आप भारतीय समझते हैं, हिंदुस्तानी समझते हैं, अपने सनातनी को मदद कीजिए। यही मैं प्रार्थना करता हूं। दुर्गा पूजा में खुद भी हंसिए और आसपास के लोगों को हंसाइए। सभी जीव जंतु से प्यार कीजिए और बुरा नहीं मानिएगा, बकरी का तरकारी या मुर्गा का तरकारी खाना बंद कीजिए। ये मनुष्य के लिए नहीं बना है। शुद्ध शाकाहारी भोजन कीजिए और खुद भी खाइए, बाद में पहले दूसरों को खिलाइए। जैसे अभी कई बार हमने उदाहरण दिया है, जो बेगूसराय के हजारों युवक कर रहे हैं। खुद भूखे रहते हुए दूसरों की भूख मिटाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, सबों के चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं। सीखिए ऐसे बेगूसराय के संगठन और युवाओं से, यही असली दुर्गा पूजा होगा। पुनः आप सबों को यही कहेंगे कि जियो और जीने दो मंत्र को याद कर लीजिए। इसी को 108 बार रोज पढ़ा कीजिए ना। यही दुर्गा पाठ है, यही सब कुछ है। जिस प्रकार आप सुल्तानगंज से देवघर के रास्ते में बिना जाति पूछे हुए सेवा शिविर में लोगों को बुलाते हैं, उनका पैर दबाते हैं, उनको गर्म पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, निःशुल्क भोजन कराते हैं, उनको नृत्य दिखाते हैं, भोले बाबा का भजन सुनाते हैं, वहां तो आप जाति नहीं पूछते हैं। आपके घर में शादी ब्याह होता है तो मल्लिक जी डाला दौरा दे जाते हैं, हलवाई मिठाई बना के दे जाते हैं, माली फूल पहुंचा देते हैं, नाई विध करते हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ाते हैं। वहां आप छुआछूत नहीं मानते हैं। छठ पूजा में कोई घाट अलग निर्माण नहीं होता है, चाहे वो पांडे जी हों कि पासवान जी हों, सहनी जी हों कि चौधरी जी हों, सिंह जी हों कि सिन्हा जी हों, तिवारी जी हों कि कुशवाहा जी हों, सब सनातनी एक हैं। जब तक हमारे देश में सब सनातनी एक रहा, उसी समय हम सोने की चिड़िया थे, विश्व विजेता थे। जिस दिन से हम जाति में बट गए, सनातनियों को जो जाति में बांटा है, अरे तो रिमोट कंट्रोल थोड़े छहो कि कोई नेता कह दिल के कि तो जाति में बैठ जेबो तो तोहर विकास होता। जाति में बांटला से पहले अच्छा रहे। हम सब सनातनी एक हैं। बोलिए दुर्गा माता की जय। तुम्हारे साथ इस अक्षय ऊर्जा शॉप में जुड़ चुके हैं ब्रजेश कुमार बिरजू जी। और आइए इनसे जानते हैं कि ये निरंतर समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आइए इनसे जानेंगे कि दुर्गा पूजा को लेकर क्या आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले आपके चैनल डॉक्टर रोशन सर के, हमारे अक्षय ऊर्जा शॉप के सभी सदस्यों के द्वारा दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। रह गई बात, दुर्गा पूजा हम लोग की खुशहाली का त्यौहार है।
अभी से हम लोग का खुशहाली का त्यौहार शुरू हो गया। जैसे दुर्गा पूजा आ गया, आगे फिर दीपावली आ रहा है, फिर छठ पूजा। तो दुर्गा पूजा में जैसे हम लोग खुशहाल होने के लिए अपना कपड़े खरीदते हैं, या बच्चों के लिए खरीदते हैं, या घर में अपने पत्नी के लिए या बहन के लिए या अपने घर के और सदस्यों के लिए खरीदते हैं। ठीक उसी प्रकार अपने आसपास के पड़ोस के लोगों में, जैसे कोई निम्न कोटि का आदमी जिनके पास, गरीब आदमी हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो भी गरीब आदमी, मनुष्य हम भी हैं, मनुष्य वो भी हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ मिठाई का व्यवस्था होना चाहिए, कुछ ना कुछ कपड़ों का व्यवस्था होना चाहिए। आसपास के बच्चों को देखते हैं, अगर पैदल चल रहा है, पाँव में उसको चप्पल नहीं है, तो उसके पहनने के लिए पाँव में चप्पल का भी कुछ जुगाड़ होना चाहिए। बस यही सब मेरा शुभकामनाएं संदेश है। आप लोग भी इसी तरह अपने घर की तरह बगल के पड़ोसियों और बच्चों के साथ भी खुशहाली मनाएं और दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाएं। बस इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं।